Good morning, students. This side is Abhishek Ban Goswami. Today I am going to explain mutual inductance. म्यूचुअल इंडक्टेंस का मीनिंग क्या होता है देखते हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं अन्योन प्रेरकत्व। क्या होता है ये? वैद्युत परिपथों का वह गुण जो एक परिपथ में धारा परिवर्तन करने पर निकटवर्ती दूसरे परिवर्तन में EMF प्रेरित करता है। मतलब क्या है, किसी भी परिपथ का वह गुण जो एक परिपथ में धारा परिवर्तन करने पर निकटवर्ती परिवर्तन में EMF इंड्यूस करता है, उन परिपथों का कोफिशिएंट को म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई भी परिपथ है, उसमें एक परिपथ में हमने धारा का मान चेंज कर दिया, तो उसके कारण जो उसके पड़ोस में परिपथ है उसमें EMF इंड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तथा एक परिपथ में 1 एम्पीयर धारा प्रवाह से निकटवर्ती दूसरे परिपथ में वेबर में फ्लक्स ग्रंथन तथा उन परिपथों का म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। मान लीजिए कोई भी हमारा परिपथ है, उसमें 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, तो जो निकटवर्ती परिपथ है उसमें हमारा वेबर में फ्लक्स उत्पन्न होगा। देखिए, जब एक परिपथ में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन करने पर दूसरे परिपथ में 1 वोल्ट का EMF प्रेरित होता है, तो उन परिपथों का म्यूचुअल इंडक्टेंस हेनरी में होता है। हम देखते हैं, हमारा है M = N2 K∅1/I हेनरी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हमें देखिए यहाँ लिखेंगे, अब फाई के लिए हम लिखेंगे N1 ये फाई है, इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ फाई के लिए लिखेंगे N1I/S। तो हमारे यहाँ क्या आएगा, ये देखो N2 के हमारा वही रहा अपॉन L, फाई के लिए हमने लिख लिया N1I/S। I से I हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा N1 N2 K/S। आगे N1 N2/S हेनरी। अब देखते हैं यहाँ क्या होगा, M = इसको लिखेंगे N1 N2 K/1/μ0 μr/A हेनरी, क्योंकि हमारा S = होता है, हम जानते हैं S = L/μ0 μr/A। तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट है μ0 μr/A, ये तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा ये हमारा μr A N1 N2 K/L हेनरी। हमारा E2 = आ जाएगा μ0 μr A N1 N2 K, और हम लिखेंगे इसको DI/dt। मतलब हेनरी को हमने चेंज कर दिया वोल्टेज में, तो ये आएगा हेनरी से वोल्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा L क्या होता है, हमारा E = M DI/dt। हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, E = -M DI/dt होता है। तो हमने यहाँ से M की वैल्यू ये वाली उठा के यहाँ रख दी, हमारा ये आ गया। हमारा E = आ जाएगा अब E2 = N1 N2 K/S। इसको हमने अपॉन में लेके आएंगे फिर से μ0 μr/A को, और S के अपॉन में लाएंगे, फिर इसको S से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, वो हमारा वोल्ट में आ गई है। इतना कुछ न्यूमेरिकल्स की बेसिक से न्यूमेरिकल्स कभी कोई एग्जाम में पूछ लेता है इस पे बेस्ड। देखिए, पहला हमारा न्यूमेरिकल है 4000 बर्तनों की एक कुंडली, मतलब 4000 मतलब N दे रखा है, N = 4000 एक कुंडली में प्रेरित वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें E निकालना है। यदि इसमें 1 एम्पीयर I = 1 एम्पीयर दे रखा है कि धारा 1 मिलीमीटर वेबर, यानी कि 1 × 10⁻³ या 4 3 आएगा, यहाँ मिली में 3 होता है, वेबर फ्लक्स करती है। यदि धारा 1 सेकंड में उलट दी जाए तो प्रेरित विद्युत भाग क्या होगा। यहाँ हमारा गलत दे रखा है, ये यहाँ -3 आने वाला है। तो देखिए क्या होगा हमारा, हमने यहाँ लिखा है N = 4000, ये निकालना है हमें। फ्लक्स हमारा क्या होता है, 1 = 10⁻³ आएगा, और नहीं आएगा, क्योंकि हमें दे रखा है यहाँ पर 1 मिली वेबर। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे टाइम DTO = 1 सेकेंड दे रखा है। हम जानते हैं कि
ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी होता है, हम यहाँ एन लेंगे नहीं, निकालेंगे यहाँ 1 सेकेंड में फ्लक्स परिवर्तन कितना होने वाला है, डी फाई होता है। तो हमारा चेंज इन फ्लक्स निकालेंगे क्या होगा, 1 10⁻³ माइनस एक हमारा प्लस का जब चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का आएगा, माइनस का 1 10⁻³, तो हमारा ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 10⁻³ बेवर। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे ई इक्वल टू, फॉर्मूला हमने लगा दिया, हम जो जानते हैं ई इक्वल टू एन डी फाई ओवर डी टी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे अब तो हमारा हो जाएगा ई इक्वल टू 4000 हमने ये ले लिया एन की वैल्यू, और डी फाई ओवर की वैल्यू ये है, टी की वैल्यू 1 है हमारा, देखिए टी की वैल्यू 1 है फाई की, तो हमारा क्या होगा 10⁻³ है ये, तो हमारा ये -3 है, तो ये 3 जो कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा 8 वोल्ट। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण नंबर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 200 बर्तनों की एक कुंडली, मतलब 200 बर्तन दे दिया हमारे, n इक्वल टू 200, 8 बेवर के फ्लक्स फाई इक्वल टू 8, 2 सेकेंड में t इक्वल टू 2 के विपरीत कितना प्रेरित ईएमएफ होगा, ई इक्वल टू निकालना है। n इक्वल टू हमने लिख लिया 200 फ्लक्स 8, टी टाइम चेंज कितना होगा 200, अब 2 सेकेंड में फ्लक्स चेंज निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा 8 माइनस का 8, तो हमारा 16 बेवर आ जाएगा। ई एम कितना आ जाएगा हमारा, ई इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस तो लेना ही नहीं है हमें, एन डी फाई ओवर डी टी 200 8 8 16/2, 8 से कैंसिल करेंगे 16 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है, अब नया टॉपिक है हमारा एडी करंट इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए, यदि एक नाल चुंबक के पोल्स के मध्य किसी चालक में बनी डिस्क के चक्रण गति प्रदान की जाए, तो हमारे कोई भी नाल चुंबक है, कोई उसके पोल्स के मध्य कोई भी डिस्क जो उसमें चक्रण गति मतलब रोटेशन गोल गोल एक गति प्रदान की जाए, तो डिस्क पोल के मध्य स्थित फ्लक्स को काटती है। तो जो उसके मध्य में पोल होंगे डिस्क में, वो उसको काटती है, जिससे डिस्क में अनेक ईएमएफ उत्पन्न हो जाते हैं और चिक्ति के विभिन्न परिपथों में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे भवन धारा कहते हैं। तो हमारा कोई भी चुंबक है, उसके मध्य में मतलब चुंबक के पोल के मध्य में एक हमारी डिस्क रखी है, उसमें अगर डिस्क में चक्रण प्रदान कराया जाए, तो जो उसके मध्य में अगर हमारा फ्लक्स होगा उसको बहुत बार काटती है, तो बहुत सारे पाथ बन जाते हैं और उन सब में करंट फ्लो होने लगता है। उसको हम क्या बोलते हैं, भंवर धारा, हम बोलते हैं एडी करंट का यूज क्या करते हैं एडी करंट का। एडी करंट का निम्न व्यापक उपयोग किया जाता है। 10 बीट गैल्वेनोमीटर, दोस्तों गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसको एल्यूमिनियम की धातु के फ्रेम में उपयोग, इसको एल्यूमिनियम की धातु के फ्रेम में ऊपर लपेटा जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम के फ्रेम में ऊपर लपेटते हैं। जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली घूमती है तथा फ्रेम में एडी करंट उत्पन्न होता है। मतलब एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटते हैं और उसमें करंट प्रवाहित किया जाता है, और जब कुंडली घूमती है तो उसमें एडी करंट उत्पन्न हो जाता है। इस कुंडली के अंतिम स्थिति पर आकर रुक जाती है, यह दोलन नहीं कर पाती, और यह लास्ट में रुक जाती है और दोलन नहीं कर पाती। अब इन इलेक्ट्रिक ब्रेक में बात करें, वैद्युत ब्रेक में कैसे काम करती है। वैद्युत ट्रेन के पहियों के अक्ष के साथ एक ड्रम लगा रहता है, जो हमारी ट्रेन है उसके पहियों के साथ एक ड्रम लगा रहता है। जब ट्रेन को रोकना होता है तो इस ड्रम के साथ वैद्युत धारा द्वारा एक शक्ति चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब उसे रोकना होता है तो हमारी एक डैम के साथ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण डैम में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं तथा डैम को घूमना बंद हो जाता है, जिससे उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं और डैम का घूमना बंद हो जाता है और ट्रेन रुक जाती है। हम बात करें इंडक्शन फर्नेस की, प्रेरण भट्टियों की। जब धातु के टुकड़े को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब इस टुकड़े को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धातु के टुकड़े में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण इसमें प्रेरण भट्टी के रूप में बदल दिया जाता है। इसमें हीट ज़्यादा उत्पन्न होती है, इसे प्रेरण भट्टी के रूप में बदल देते हैं। अब देखते हैं मापन यंत्रों में, इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, मापन यंत्रों में भंवर धारा का प्रयोग वैद्युत चुंबकीय अवमंदन या अवमंदन के रूप में किया जाता है। भंवर धारा या हानि, एडी करंट लॉस क्या होता है, किसी भी चुंबकीय क्रोड पर किसी वैद्युत रोधी चालक के टर्न्स बाउंड आदि यदि प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाए, मतलब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है उसमें विद्युत रोधी चालक से टर्न से बाउंड में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो धारा आवृत्ति का
प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स अल्टरनेट फ्लक्स उत्पन्न होता है। यह फ्लक्स क्रोड में एडी करंट उत्पन्न करता है, और ये एडी करंट उत्पन्न करता है जो क्रोड में प्रवाहित होकर I²R के समानुपाती ऊष्मा उत्पन्न करता है। उक्त ऊष्मा क्रोड के संपर्क में आने वाली वायु द्वारा ग्रहण करता है तथा जब किसी भी कार्य में आती है ऊष्मा ग्रहण करता है, और ये किसी भी कार्य में नहीं आती। क्रोड में एडी करंट द्वारा उत्पन्न ऊष्मा I²R जो वायु के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। जो हमारी क्रोड है उसमें एडी करंट लॉस के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा है I²R जो के ग्रहण द्वारा कर ली जाती है। एडी करंट कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। एडी करंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, WE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स, मतलब बी मैक्सिमम का स्क्वायर T² F² बी वॉट, जहाँ W इक्वल टू लैम्डा हमने ले लिया है कांस्टेंट, बी मैक्स स्क्वायर T² F² बी मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी। टी हमारा पटलों की मोटाई, F फ्रिक्वेंसी साइकिल पर मीटर, और बी वॉल्यूम। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।